देव, आपने मेरा पहले भी एक इंटरव्यू लिया था और लाखों लोगों ने देखा, हजारों लोगों ने पसंद किया, हजारों लोगों ने शेयर किया, कमेंट्स भी बहुत आए। बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये कहा कि सरदार जी बातें तो आप ठीक कर रहे हो, पर कोई हल भी तो दो। हल क्या है कि रोजगार भी मिले, आर्मी भी ठीक रहे और मुसलमानों की इनसिक्योरिटी भी दूर हो। तो मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। तो आज मैं अपने विचार इस मुद्दे पे रखना चाह रहा हूं कि हल क्या है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा था कि रोजगार बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो कैसा भी रोजगार मिले उसका मैं विरोध नहीं करूंगा। आज भी मैं कह रहा हूं सारे बच्चे इसमें अप्लाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भर्ती हों। दूसरी बात, सरकार ने ये कहा है कि 25% को आर्मी में रिक्रूट करेंगे और 75% को अलग जॉब्स देंगे। मेरा मानना है ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप काबिलियत तय करिए कि आर्मी के हिसाब से काबिल कौन है। अगर 5% काबिल है तो आप सिर्फ 5% को आर्मी में भेजिए, 95% को बाहर कर दीजिए। और अगर 95% काबिल है, आर्मी के लायक है, तो 95% को आर्मी में भेजिए, तो 5% को छोड़ दीजिए। ये 25% नहीं होना चाहिए, ये काबिलियत की बात होनी चाहिए कि आर्मी के काबिल कौन है उसे आर्मी में भेजिए, बाकियों को बाकी जॉब्स प्रोवाइड करिए। आपकी बात मानेगी सरकार सर? पता नहीं, ये तो सरकार के ऊपर है, उनकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर है। मेरी तो प्रधानमंत्री जी से यही अपील है कि आप ये 25% वाली बात हटा दीजिए, आप रिक्रूट करिए। जो भी काबिल है आर्मी में जाने के, उसे 4 साल बाद आर्मी में डाल दीजिए। जो काबिल नहीं है, चाहे वो 5% है चाहे 95% है, उसे आर्मी से बाहर रखिए। इससे आर्मी के क्रेडेंशियल्स भी बने रहेंगे, आर्मी की मजबूती भी बनी रहेगी। दूसरी बात, मैंने ये कहा था कि मुसलमान बच्चे बहुत डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये आरएसएस की आर्मी बन रही है, कल को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। तो मेरी मुस्लिम्स के साथ, अदर माइनॉरिटीज के साथ, सिख्स के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, सबको मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें और आर्मी में भर्ती हों। आर्मी का सेकुलर कैरेक्टर मेंटेन होना चाहिए। आर्मी में हिंदूज के साथ साथ मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सब होने चाहिए, तभी आर्मी का, जो हमारी इंडियन आर्मी का सेकुलर क्रेडेंशियल्स है, वो मेंटेन रहेगा। ये मेरी दूसरी अपील है। मुसलमान तो डर रहे हैं। हाँ, डर रहे हैं, तो वो डर तभी निकलेगा ना जब वो भी स्ट्रेंथन होंगे, जब वो भी आर्मी में आएंगे। जब मुसलमान आर्मी में आएंगे तभी उनका डर निकलेगा, तभी वो स्ट्रेंथन होंगे। बीजेपी वाले कह रहे थे मुसलमानों से ही खतरा है। अब वो कौन क्या कह रहा है देव, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बीजेपी क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, मैं तो एक हिंदुस्तान के नागरिक के नाते, एक खानदानी फौजी होने के नाते अपनी बात रख रहा हूं। कौन क्या कह रहा है इसमें मैं जाना नहीं चाहता। आप चाहते हैं कि मुसलमान जाए उसमें? बहुत जाए, ज्यादा से ज्यादा जाए, मैक्सिमम। हाँ, जितना हो सके मैक्सिमम, मतलब जितने काबिल मिले, जितने काबिल मिले। अगर मैं कह रहा हूं 100 में से 5 काबिल है, 5 में अगर 1 मुसलमान काबिल है तो 1, 3 है तो 3। काबिलियत मापदंड है ना, कोई ये कोटा थोड़ा है, रिजर्वेशन थोड़ा हो रही है। और आर्मी का सेकुलर क्रेडेंशियल मेंटेन करने के लिए हमारी रेजिमेंट में मिक्सिंग भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आज हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट्स भी रहनी चाहिए। क्योंकि आप जब अपनी आइडेंटिटी के लिए मजबूत होते हो, लड़ते हो, तभी आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी के लिए, अपने देश के लिए भी लड़ते हो। ऐसा मेरा मानना है। एक और बात कहना चाहता हूं, हो सकता है 50% लोग आर्मी में जाने के काबिल हों,
लेकिन अभी हमारी इकॉनमी की हालत ख़राब है। इकॉनमी को देखते हुए हो सकता है हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ 25% को रोजगार दे पाए। तो मेरी माँ एक बात कहती थी, अगर आप 100 रुपये मांग रहे हो, आपको 50 रुपये मिल रहे हैं, तो मना मत करो, वो 50 रुपये ले लो और फिर दूसरे 50 के लिए लड़ाई करो, प्रोटेस्ट करो। यहाँ मेरी अपील है अपोजिशन पार्टीज से। अपोजिशन पार्टीज में कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, डीएमके है, तृणमूल कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, बहुत सारी हैं, रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, टीएमसी, ये आंध्रा में है, जगनमोहन रेड्डी वाली, एक और हैदराबाद से जुड़ी एक और है। तो जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं, मेरी सबको अपील है कि अपने मैनिफेस्टो में ये बात डालें कि आज अगर इकोनॉमिक हालत खराब है, कल को हम पावर में आते हैं और इकोनॉमिक हालत सुधरती है, तो ये जो 50 में से 25% भर्ती हो गए, बाकी 25% को भी हम आर्मी में एब्जॉर्ब करेंगे। धन्यवाद।